जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिल्मी अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने भाषण की वजह से विपक्ष की निशाने पर हैं। इसे लेकर कांग्रेस के नेता लगातार कंगना पर हमला बोले और इस मुद्दे पर बीजेपी से कुछ सवाल भी पूछे हैं। जी हां, इस मसले पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना की टिप्पणी को मार्क करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूछा कि क्या ये कंगना जी की निजी राय है या बीजेपी और सरकार का मत है। क्या बीजेपी और सरकार भी ये मानती कि अमेरिका और चीन हमारे देश के अंदर अस्थिरता कर रहे हैं। जी हां, सुप्रिया श्रीनेत ने आगे लिखा कि अगर मोदी सरकार को लगता है कि विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अशब्द बोले हैं। अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारे और बलात्कारी भी बोल रही। इसका जवाब हमने बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा। लेकिन इस बयान से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं, इसलिए बीजेपी और सरकार को तो जवाब देना ही पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं है तो ये सांसद कान पकड़कर माफी मांगे। आपको बता दें कि लेटरल एंट्री से लेकर नई पेंशन योजना, ब्रॉडकास्टिंग ड्राफ्ट बिल से लेकर वक्फ बिल तक कांग्रेस खुशी खुशी बता रही कि मोदी सरकार ने विपक्ष के दबाव में आकर यू टर्न लिया। दावे के साथ कह रही कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में विपक्ष के दबाव में है और अपने ही फैसले वापस लेने को मजबूर है। जी हां, रायसीन हिल्स के गलियारों में अब दो और फैसलों पर खूब चर्चा हो रही। कहा जा रहा है कि सरकार शायद इन पर भी पुनर्विचार करे। पहली सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना और दूसरी जाति जनगणना। जी हां, कहा जा रहा है कि सरकार अग्निपथ योजना की समीक्षा कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई मौकों पर कह चुके सरकार अग्निपथ योजना में बदलाव के लिए तैयार है ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। जी हां, माना जा रहा है कि इस योजना की वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर इस योजना को खत्म करने का वादा किए थे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। हालांकि नाटकीय घटनाक्रम के बाद इस लिस्ट को वापस ले लिया गया है और फिर कुछ घंटे बाद संशोधित लिस्ट जारी की गई। जी हां, इस लिस्ट में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए। उसके बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी में अंदरूनी कलह सामने आ गई है। जी हां, जम्मू में बीजेपी की वरिष्ठ नेता ओमी खजूरिया के समर्थकों ने अपने नेता के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे नाराज समर्थकों ने उनके ऑफिस को घेर लिया है। हालात इतने खराब हो गए, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को खुद को अपने केबिन में बंद होना पड़ा और बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ा है। जी हां, एक समर्थक ने कहा कि देखिए, हमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता चाहिए। हमें पैराशूट से लाया हुआ उम्मीदवार नहीं चाहिए। हमें जमीनी स्तर का नेता चाहिए जैसे हमारे ओमी खजूरिया हैं। जी हां, समर्थक ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक ओमी खजूरिया को टिकट नहीं मिल जाता तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।